तो अगले 27 दिन जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर उन उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे देन आई एम श्योर आपके 120 मार्क्स 100% सिक्योर है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज मंडल एंड आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन आईटी दिल्ली। तो जैसे कि पता है आपके जेई मेंस फर्स्ट टाइम में मुश्किल से 27 दिन रह गए हैं और अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेंटली क्विट कर चुके हैं कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अब प्रिपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा या फिर मुझसे नहीं होगा। तो देखा जाए तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो लोग आपका कंपटीशन डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो तक अगर आप आए हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, जो जो मैं चीज़ें बोलता हूँ उसको चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 120 मार्क्स की। लाइक 120 मार्क्स तो मैं लाने हैं, बट पता चले कितना मेहनत है, कितना क्या है। ठीक है, 120 मार्क्स अगर आप ले आते हैं, ठीक है, लेट्स से 120 मार्क्स आप 118 122 लाइक इसके अप्रॉक्स आप मार्क्स ले आते हैं तो आपकी परसेंटेज 95 परसेंटेज आपकी बन सकती है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 120 मार्क्स पे आपकी 95 परसेंटाइल बन सकती है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसके आसपास आपकी परसेंटाइल बनेगी। अगर इतनी आपकी परसेंटाइल बनती है तो आपकी जो रैंक होगी वो आपकी 46 से 48 के आसपास आपकी रैंक बन सकती है। ठीक है, विच इज क्वाइट गुड। लाइक आप एक एनआईटी आप सिक्योर कर लेंगे, अच्छी खासी एनआईटी। और अगर लो एनआईटी की बात करें तो आपको एक अच्छी खासी ब्रांच मिल जाएगी, लाइक टॉप ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, होम स्टेट एनआईटी की बात करें तो 120 मार्क्स की अगर बात करें, ठीक है, तो आपको 30 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ठीक है, अभी आपको जो टाइम चल रहा है तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते 30/3 10 कर दिया तो हर हर मैं पीसीएम में 10 क्वेश्चन करना है, बस ऐसा नहीं। आपको सिलेक्टिव होना है। अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है तो ऐसा करो कि फिजिक्स आपके 15 से 20 क्वेश्चन बने। अगर केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो ये, मैथ स्ट्रांग है तो ये। बट जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट का मैथ थोड़ा वीक होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैं अगर जनरली मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दो, अनलेस अनटिल अगर आपका मैथ आपका स्ट्रांग है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ध्यान दो। कुछ ऐसा करो कि लाइक 12 13 क्वेश्चन ईच ऑफ में आपके बन जाए और मैथ में आपके 4 5 क्वेश्चन ही बनाने पड़े आपको, जो कि इजी होते हैं। 4 5 तो आपके इजी होते ही हैं, जो बेसिक होते हैं। अब वो इजी टॉपिक्स में बात कर रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स आपको पता है सबसे इजी चैप्टर है और सबसे हाई वेटेड चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, यूनिट्स एंड एरर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स। अगेन थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा टफ है, आप बोल सकते हो भाई सर ये तो थोड़ा टफ होता है, बट आपका एक केमिस्ट्री से लिंक भी है। तो आपको समझो आपको 2x फायदा होगा इसमें। इन सबके लिए आपको वन शॉट देखनी है, अभी आपके पास वही है टाइम, और मैं आपको सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मटेरियल की बात करो पीवाई को लगाओ, बस पीवाई को लगाओ। और जो आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे जहां से भी करे, अगर आपको नहीं पता कहां से करना है तो मैंने मैथॉन को से की थी, और आप कहीं से भी कर सकते हैं। लाइक पीडब्ल्यू की खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद लो। ठीक है, तो आप जो मॉक टेस्ट करेंगे उसमें भी आपको इन सबके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनमें भी उनसे भी आपको सीखना ही है। लाइक अगर क्वेश्चन नहीं हो तो उसका कॉन्सेप्ट आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो मटेरियल में आपका पीआईक्यू होगा, मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब कर लेना, मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे। वैसे लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी बहुत इजी चैप्टर्स हैं। 11th की स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, आपने अच्छे से किए होंगे आई होप। बस आप इतना कर लेंगे तो आपके मैंने जो चैप्टर्स दिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, आपके मैंने अगर आप सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लोगे तो आपके 40 के आसपास क्वेश्चन बन जाएंगे। बट मैंने ज़्यादा से रखे क्योंकि आपसे सारे तो होंगे नहीं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आपका छूट जाएगा। ये नहीं कि जितना करोगे उतने आपके पूरे आएंगे, तो मैंने ज़्यादा दे दिया। आप इसमें से सिलेक्टिव हो सकते हैं। आपको लग रहा है मैं थर्मोडायनेमिक्स नहीं करूँगा या ग्रेविटेशन नहीं करूँ तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट ये सब ईजी चैप्टर्स है जो मैंने एनालाइज किया है। केमिस्ट्री की बात कर, अगेन थर्मोडायनेमिक्स वही फिजिक्स वाला थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, केमिकल काइनेटिक्स मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, मोल कंसेप्ट 11th की स्टार्टिंग चैप्टर है, रिडॉक्स बहुत छोटा चैप्टर है, वन शॉट चैप्टर है बोल सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं दिया, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम दिया क्योंकि ये बहुत इजी आता है। लाइक रिएक्शन की एडिशन पे के कैसे डिफर होता है, के इक्विवेलेंट क्या होगा, ये सब पीरियोडिक टेबल कर लेना, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आप वन शॉट कर लेना और पीवाईक्यू कर लेना। अगर टाइम बचे तो एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चन कर लेना। लाइक मैंने किए थे और मुझे लगा था कि हाँ वो हेल्पफुल है। अगर टाइम बचे कर लेना, फर्स्ट प्रायोरिटी इज पीवाईक्यू। अगर टाइम बचे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लेना, पीछे के ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, हो जाएंगे जल्दी। पी ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स और नेम रिएक्शन, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन सबको अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन आपका फंसेगा और अच्छे से करोगे तो आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, आपको एनसीईआरटी बस एनसीईआरटी और पीआईक्यू करना ही, और एनसीईआरटी और इसके क्वेश्चंस भी कर लेना बीच में जो आते हैं चैप्टर एंड और चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ वो सब कर लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स अगेन एनसीईआरटी कर लेना, अमीनो एसिड वो सब अच्छे से पढ़ लेना। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैंने
उतना ज़्यादा नहीं रखा है, बस बहुत ही सिलेक्टिव मैंने किया है। और मैं आपको बोलूँगा कि इसमें से आप सिलेक्टिव होना, इसमें से जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरी बाइनोमियल थ्योरम मेरे को टफ लगती है तो उसको भी छोड़ सकते हैं। और अगेन आपको अगर जो चैप्टर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, अगर उसके अलावा आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है सर वो ईजी है बट आपने इंक्लूड नहीं किया, तो मैं करूँगा नहीं करूँ, ऐसा नहीं। जो आपको ईजी लगते हैं पहले उन चैप्टर्स को करो। और अगर आपको कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं मैं अभी स्टार्टिंग से मुझे करना है, मेरे को तो सब में थोड़ी दिक्कत दिखाए, तो इन चैप्टर्स को करना, ठीक है। रिलेशन, सेट रिलेशन फंक्शन में बोलूंगा, बस रिलेशन के अंदर इक्विवेलेंस वाला पार्ट कर लेना। जो होता नहीं है ये वाला फंक्शन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, बताओ, या तीनों है तो इक्विवेलेंस हो जाता है, ऐसे कुछ था। तो इसको अच्छे से कर लेना। ये लाइक मेरे दोनों शिफ्ट में आता है शायद ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये बन जाते हैं अच्छे से, एग्जाम्पल ले लेके हो जाता है ये क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू ये मानता हूँ तो कैसे होगा। वेक्टर अलजेब्रा आपको बेसिक्स पहले से पता होता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसका भी। बाइनोमियल थ्योरम मेरे को इजी लगती थी और इजी है भी ये, खैर कोफिशिएंट वगैरह पूछते हैं तो ये भी इजी है मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आपको इनके सब आपको लगता है नहीं है उतना इजी नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स बहुत छोटा चैप्टर है और एक क्वेश्चन आता है लाइक जेई एडवांस में इससे क्वेश्चन आया था, जेई एडवांस में। और क्या क्वेश्चन था, फॉर्मूले वाला क्वेश्चन। जेई एडवांस में बस फॉर्मूले की मैचिंग थी कि ये मीडियन है, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है तो मैच कर दो, बस मीन का फॉर्मूला ये फॉर्मूला मैचिंग थी। इतना इजी क्वेश्चन आता है जेई एडवांस में। मैथ इज द डिटरमिनेंट बहुत छोटे चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको लग रहा है कि मैं छोड़ूंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि बाकी को छोड़ देना पर इन दो को मत छोड़ना, ठीक है। बाकी में से कुछ अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो बट इन दो को मत छोड़ना। 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि आपका सेकंड अटेम्प्ट भी है, एडवांस भी है, बट आपको माइंड में यही रखना है कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट ही मुझे क्रैक करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। लाइक अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे तो आपको जो मोटिवेशन मिलेगा ना, तो वो उस मोटिवेशन से आप सेकंड अटेम्प्ट में 99 भी पार कर जाओगे। बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट का खराब चला गया तो आपको वही चीज़ दिमाग में खाया जाएगी कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इसमें अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा। और आपको एडवांस भी देना है, तो अगर आपका फर्स्ट टाइम अच्छे से जाता है तो आप प्रॉपर तरीके से एडवांस पे ध्यान दे सकेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो लोग कह रहे हैं ना कि यार नहीं सेकंड टाइम भी है, ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट टाइम को अच्छे से करना है और जो चैप्टर्स मैंने बताया उनको अच्छे से फॉलो कर लेना। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी नहीं है बट उन चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लेंगे, जो कि बहुत इजी चैप्टर्स हैं, मैं आपको सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप 120 इजीली ला सकेंगे। और 120 अगर आप ले आए तो बस आपके लाइक मोस्ट ऑफ द काम का हो गया। लाइक आपको एक सीट कंफर्म हो गई है एनआईटी में, जो कि आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए इतना मोटिवेशन देगी कि आप इजीली 99 ले आओगे, ठीक है। तो अगर आप 120 ले आते तो आपका मोस्ट ऑफ द काम का हो जाएगा। सो यार दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप यू लाइक, और सब्सक्राइब करके जाना आपकी जेई जर्नी में हेल्प करने वाले चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।